सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साइंस सर्किल क्लासेस और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस सर्किल क्लासेस में। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, सब्र रखो, हर चीज़ आसान होने से पहले मुश्किलें लगती है। तो आइए दोस्तों, आज से मैं 10th और 12th का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दिया हूँ। तो दोस्तों, आप लोग ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं घर बैठे बैठे। लॉकडाउन की वजह से आप लोग क्लास नहीं आ सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर 10th और 12th के लिए मैं वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, आज से मैं आप लोग के लिए ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था भी कर दिया है। तो दोस्तों चलिए, आज 10th क्लास का चैप्टर लेके आए हैं, वो है त्रिकोणमिति। तो चलिए दोस्तों, त्रिकोणमिति में क्या होता है। तो त्रिकोणमिति सबसे पहले इसको समझने से पहले इसका अर्थ समझना होगा। त्रिकोणमिति, इसका हिंदी त्रि मतलब क्या होता है? तीन। कोण मतलब एंगल या कोण। मिति मतलब क्या होता है? माप होता है। इट मीन्स मेजर, मतलब तीन कोणों की माप। और त्रिकोणमिति का मतलब यह हुआ, त्रिकोणमिति में हम लोग स्टडी करेंगे कोई भी त्रिभुज। त्रिकोणमिति मतलब तीन कोणों की माप। इट मीन्स तीन कोण किस में होता है? तो वो होता है त्रिभुज में। और त्रिकोणमिति जो होता है त्रिभुज में लागू होता है। तो त्रिभुज दोस्तों 6 प्रकार का होता है। ओके, तो 6 प्रकार में से कौन सा त्रिभुज में लागू होगा त्रिकोणमिति? ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है त्रिकोणमिति। बाकी पांचों त्रिभुज में लागू नहीं करेंगे या नहीं होता है। ओके, तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का अर्थ होता है समकोण त्रिभुज में उसके कोण और भुजा से संबंध ही त्रिकोणमिति कहलाता है। ओके, द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड इट्स एंगल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, दैट्स कॉल्ड ट्रायगोनोमेट्री। इसी को क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति हम क्या बोले थे अभी? ये जो है समकोण त्रिभुज में ही सिर्फ लागू होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में, त्रिभुज में। और समकोण त्रिभुज आप लोग भली भांति जानते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। सपोज दैट ये क्या हो गया? ए बी सी, ये 90 डिग्री हो गया। ये किसका सिंबल है? ये 90 डिग्री का। इसी को क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा और आप लोग पहले से भी जानते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज समझ में आ गया। और समकोण त्रिभुज का जो भुजा होता है उसका स्पेशल नाम होता है। समकोण त्रिभुज में आप लोग को समझना होगा, समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री हुआ। सपोज दैट ये थीटा किसको सूचित करता है? एंगल को। और ये 90 डिग्री है, तो इसको क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का स्पेशल नेम होता है। वो स्पेशल नेम क्या है? एक होता है कर्ण, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, लंब, बेस, आधार। तो ये चीज आप लोग को समझना होगा। तो त्रिकोणमिति समझने के लिए आप लोग को सबसे पहले ये तीनों भुजा को पहचानना होगा कि कौन भुजा कर्ण है, कौन भुजा लंब है, कौन भुजा आधार है। तो ये चीज समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले समकोण त्रिभुज में देखना है 90 डिग्री के सामने वाला भुजा। 90 डिग्री ये कौन है? 90 डिग्री इसके सामने वाला भुजा कौन है? AC। तो AC क्या हो गया आप लोग का? कर्ण। ये क्या हो जाएगा? कर्ण। मतलब AC क्या हो गया? कर्ण हो गया। AC कर्ण हो गया। और जो कोण दिया हुआ है इसमें कौन सा कोण दिया हुआ है? इसको छोड़कर 90 डिग्री को छोड़कर कौन सा कोण दिया हुआ है? ये C कोण दिया हुआ है, थीटा। तो इसके सामने वाला भुजा जो होता है वो क्या होता है? लंब। इसका इंग्लिश क्या होता है? हाइपोटेनस।
हाइपोटेनस। ये लंब का इंग्लिश क्या होता है? परपेंडिकुलर। और ये कर्ण लंब हमको पता चल गया, तो तीसरा भुजा कौन सा हो जाएगा? बेस, आधार। तो ये चीज, ये कौन सा हो गया? बेस। इसका हिंदी नाम क्या हो जाएगा? आधार। तो सबसे पहले दोस्तों फिर से हम आपको बता रहे हैं, समकोण के सामने वाला भुजा जो होता है वह हमेशा ऑलवेज हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है। और जो कोण दिया हुआ रहेगा त्रिभुज में, जो कोण दिया हुआ रहेगा उसके सामने वाला भुजा कौन होगा? ए बी लंब होगा। और ये अब त्रिभुज में तीन भुजा होता है, जिसमें हम लोग को दो भुजा मालूम हो गया, तो तीसरा कौन हो जाएगा? तो बेस हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? बेस। मतलब लंब जिस पर आधारित होता है उसको क्या बोलेंगे? बेस। तो ये चीज समझना होगा, आप लोग को पहचानना होगा कि कौन लंब है, कौन आधार है। तो चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक त्रिभुज है एबीसी, समकोण त्रिभुज है एबीसी, ये समकोण त्रिभुज है। तो इसमें से पहचानना है कौन सा कर्ण होगा। तो इसमें देखना, यहां पर देखना होगा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन सा है? एसी। तो एसी क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और इसको दोस्तों, इसको सूचित करना है, हाइपोटेनस का पहला लेटर क्या है? एच। तो इसको हम लोग स्मॉल एच भी लिख सकते हैं। और अब इसमें लंब देखना है, तो लंब कैसे पहचानेंगे? तो इसमें देखना है कौन सा कोण दिया हुआ है। बी तो दिया हुआ 90 डिग्री, इसको छोड़कर दोनों में से कौन सा कोण दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। तो ये कोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? ये कोण के सामने वाला भुजा बीसी। तो अब ये हो जाएगा लंब। मतलब हमेशा ध्यान में रखना है, जो कोण दिया हुआ रहेगा एक्सेप्ट 90 डिग्री, मतलब जो कोण दिया हुआ रहेगा उसके सामने वाला भुजा कौन सा होगा? लंब। तो ये लंब, इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? परपेंडिकुलर, इसका होता है मीनिंग इंग्लिश। अब इसका सूचित करते हैं पी से। अब कर्ण और लंब पता चल गया, तो ये कौन सा हो जाएगा? बेस, आधार। ये आधार। तो दोस्तों आप लोग को अब हम कर्ण, लंब, आधार नहीं लिखेंगे, आप लोग को समझ जाना है एच पी बी। अब हम सिर्फ लिखेंगे पी बी एच। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। लंब हम लोग कैसे पहचानेंगे, कर्ण हम लोग कैसे पहचानेंगे। और इसमें दोस्तों दोनों में से एक चीज आप लोग को पता चल रहा होगा, कर्ण जो होता है इसमें भी वही कर्ण है, इसमें भी वही कर्ण है। लेकिन जैसे ही कोण हम बदल दिए, यहाँ पर ये कोण दिया हुआ था तो इसके लिए ये लंब था, अब यहाँ पर ये कोण दिया हुआ है तो इसके लिए ये लंब हो गया। मतलब जो होता है कर्ण जो होता है वह कभी नहीं बदलता है। ओके। और बदलता क्या है? लंब और आधार, वह कोण के बेसिस पे बदलते रहता है। तो दोस्तों कर्ण कभी नहीं बदलता है और लंब और आधार बदलते रहता है। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों ये चीज अब आप लोग पहचान लेंगे अच्छी तरह से कि लंब कौन है, आधार कौन है, कर्ण कौन है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों त्रिकोणमिति में क्या सब आप लोग को पढ़ना है? मात्र छह ऐसा अनुपात है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो पहला क्या है? साइन थीटा। दूसरा कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ओके, ये चीज आप लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले दोस्तों एक समकोण त्रिभुज बना लेना है ए बी सी। उसमें भी कौन सा समकोण त्रिभुज होना चाहिए? मान लीजिए ये कोण थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा का हमेशा फॉर्मूला याद रखना है। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब कॉट थीटा जो होगा, वो कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा क्या है? लंब बटे आधार। तो इसको उल्टा देंगे तो ये क्या हो जाएगा?
आधार बटे लंब। तो इसको अब इसका हम शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना है, क्या कि कोई भी हिसाब बनाने के लिए हम लोग ये चीज़ नहीं लिखेंगे लंब बटे कर्ण, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। तो लंब का क्या होता है P होता है बटे कर्ण का H, आधार का क्या होता है बेस B, कर्ण का हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का H, लंब का क्या होता है परपेंडिकुलर का P बटे आधार का बेस। और आधार इसी को अब उल्टाते जाना है B बटे P। अब सेक थीटा जो होता है सेक थीटा वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा क्या आधार बटे कर्ण है, तो इसी को उल्टा देना है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है H बटे आधार क्या है B। अब कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा जो होता है कोसेक थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा क्या लंब बटे कर्ण है, तो इसी को उल्टा देना है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या होता है H बटे P। तो ये जो है ये कितना है 6, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो, इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अब दोस्तों आप लोग को पूछ दे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो कितने होते हैं 6 होते हैं। एक हो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो और दोस्तों एक चीज याद रखना है, टेन थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है कॉट थीटा का, और कॉट थीटा किसका उल्टा होता है टेन थीटा का, और कॉस थीटा किसका उल्टा होता है सेक थीटा का, साइन थीटा कोसेक थीटा का। ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो इससे ये चीज आप लोग को याद रखना है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करना है, अब आप लोग को समकोण त्रिभुज में पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण, मतलब H स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। ये क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो अन्य दो भुजा मतलब आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो इसको हम लोग आगे मतलब 10th क्लास में प्रूव भी करेंगे। तो चलिए तो ये आप लोग को फिलहाल याद रखना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसी में से हमको मान लीजिए पी निकालना होता, सॉरी पी स्क्वायर निकालना होता, इसको यदि देखिए हमको एच निकालना होता तो स्क्वायर जैसे ही हटेगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा। तो ये क्या होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर यदि इधर हटेगा तो इस पर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए हमको पी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला निकालना होता तो पी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं यहीं से, ये प्लस बी स्क्वायर बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब पी यदि निकालना होता तो स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट हो जाएगा बी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर हो गया। अब हमको मान लीजिए हमको बी स्क्वायर निकालना होता तो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है इधर प्लस में ये प्लस पी स्क्वायर है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए हमको बी निकालना होता तो स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पी बी एच क्या है, तो एच क्या है हाइपोटेनस मतलब कर्ण, पी क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, बी क्या है बेस, बेस मीन्स आधार। तो ये चीज आप लोग को याद रखना है। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग कोई भी अब हम लोग चैप्टर से शुरू करते हैं। जैसे त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर है 8.1। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे
त्रिभुज एबीसी में जिसका, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है। त्रिभुज एबीसी में क्या है, जिसका कोण भी समकोण है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज एबीसी बनाना है, उसमें भी कौन सा, समकोण त्रिभुज, क्योंकि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज ही लागू होता है सिर्फ। तो इसमें दिया हुआ है जिसका कोण भी समकोण है, तो कोण बी समकोण है, इसका मतलब ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा ए सी, तो ये ए बी सी हो गया, कोण बी समकोण हो गया। और इसमें दिया हुआ है दोस्तों ए बी बराबर दिया हुआ है 24 cm, तो ए बी बराबर 24 cm, और बी सी दिया हुआ है 7 cm, बी सी 7 cm दिया हुआ है। तो बोल रहे हैं दोस्तों निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित में है, पहला क्वेश्चन है साइन ए और कॉस ए का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा और इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले ये चीज निकालने से पहले हम लोग को त्रिभुज के तीनों भुजा क्या होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें पहचानना है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एंगल। ये जो है सबसे पहले दोस्तों, जैसे साइन ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ साइन एंगल ए, ये एंगल को प्रदर्शित करता है। और इसमें और ऑब्जेक्टिव में भी आप लोग को पूछ सकता है दोस्तों, साइन गुना ए क्या सही है, तो ये गुना में ए नहीं है, ये ए जो है ये कोण को प्रदर्शित करता है। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया, यहाँ पे गुना में नहीं है, ये क्या है, एंगल है। तो ये चीज आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ए दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखना है ए, तो ए कहाँ है, ये कोण दिया हुआ है। यहाँ पर देख लेना, यदि यहाँ पर बी रहता तो बी कोण दिया हुआ रहता, यदि सी रहता तो सी कोण दिया हुआ रहता। तो अब ये बी है, तो अभी तुरंत हम बताए थे दोस्तों, इसमें सबसे पहले कर्ण, लंब और आधार पहचानना है। तो सबसे पहले 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, तो ये हो गया एच हो गया आप लोग का, ठीक। अब कौन सा कोण दिया हुआ है, ए की सी दिया हुआ है, तो ए दिया हुआ है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, बी सी, तो बी सी क्या हो जाएगा, जो कोण दिया हुआ रहता है उसके सामने वाला भुजा लंब होता है, तो ये हो गया पी हो गया। अब हमको ये क्या हो गया, अब जब हमको एच और पी मालूम हो गया तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हमको अब निकालना क्या है, एच निकालना है। तो अभी तुरंत हम एक फॉर्मूला बताए थे आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय से, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी कितना है दोस्तों, इसमें पी है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस सी एम को छोड़ देते हैं, बाद में लिख देंगे, और 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576, 576 होता है। तो अब इसको जोड़ दीजिए, 9 6 15 7 4 11 1 12 5 1 6, ये एच स्क्वायर बराबर 625 हुआ। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट हो जाएगा। तो 625 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 25। तो ये कितना, एच का मान कितना हो गया, ये 25 cm। ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब हमको दोस्तों क्या निकालना है, साइन ए निकालना है और कॉस ए। तो साइन ए एक नंबर में है, साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए का फॉर्मूला भी तुरंत बताए थे, क्या होता है, पी बटे एच होता है, पी बटे एच होता है। तो पी का मान कितना है इसमें, पी 7, पी कितना है, यही है पी है 7 बटे एच का मान 25, यही आपका क्या हो गया, साइन ए का वैल्यू हो गया। अब मान लीजिए हमको कॉस ए का वैल्यू निकालना होता, तो कॉस ए, तो कॉस ए का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखना, कॉस ए का फॉर्मूला क्या लिखा था अभी, बी बटा एच। तो बी का मान क्या होता है, बी का मान सॉरी होता नहीं है, इसमें क्या दिया हुआ है, बी का क्या है 24, ये क्या हो जाएगा 24 बटे एच का मान कितना है 25, यही आपका कॉस ए का फॉर्मूला। इसी तरह से हम लोग टेन ए का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कोसेक ए का भी निकाल सकते हैं, कॉट ए का भी निकाल सकते हैं। और अगर मान लीजिए हमको टेन सी का मान निकालना, या मान लीजिए हमको साइन सी का मान निकालना होता, साइन सी का मान निकालना होता, यदि मान लीजिए हमको साइन सी का मान निकालना होता, साइन सी का, तो सी का मान जैसे निकालेंगे तो यहाँ पर देखना है कौन सा कोण दिया हुआ सी। तो अब इसके अनुसार नहीं चलेंगे, अब ये कोण दिया हुआ है,
मतलब सी कोण दिया हुआ है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब। अब ये हो गया लंब मतलब पी, और ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, आधार। अब कर्ण नहीं ना बदला, कोण जैसे ही बदला तो लंब और कर्ण बदल गया। जो पहले लंब था वो कर्ण आधार हो गया, जो आधार था वो लंब हो गया। अब बताइए दोस्तों, साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच ही होता है, फॉर्मूला वही लागू होता है, ठीक ना। तो पी का मान अब क्या हो गया, ये इस कोण के लिए सी के लिए पी का मान 24, अब बटे एच का मान कितना है 25, ये आपका साइन सी का मान हो गया। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आगे हम नेक्स्ट डे लेके आएंगे आगे वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारे सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक पहुँच पाए। इतना समय दिए आप लोग, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।